जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है, फिर ये जो जवान 22 साल से परदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या विंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयसर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये परदेश क्यों काट रहे हो, गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 बहनें जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदारा, ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो। के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुने जरा, किसे फिक्र पड़ी आज घर की बहू खातून जन्नत की कनीज हो? कौन कह रहा सरसों में गिर के मालिक मुकद्दर में राबिया बसरिया की कनीज लिखी? आज सभी की एक भूख है, दौलत वाली होनी चाहिए, पैसे वाली चाहिए। खुदा की कसम, ये दौलत ये पैसा दायमी नहीं है, दायमी नहीं है, याद रखिएगा। आज हमारे उसूल ये हो गए ना, हम रिश्ते करने निकलते ना तो शरीफ नहीं, अमीर ढूंढते, अमीर ढूंढते। मैं हर समाज के सामने ये बात रखना चाहता हूं, हुजूर का दीन समझिए, शरीयत को समझिए। आका करीम के नजदीक अगर पैसे वाले की ज्यादा इज्जत होती तो मेरा नबी खातून जन्नत का हाथ कभी मौला अली के हाथ में न देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी नहीं देता। वाह वाह। और जब रिश्ता बेटी का अली के साथ किया, घर गए और कहा था फातिमा, तेरे लिए जिस जवान का इंतखाब किया है वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दौलत वाला नहीं दीन वाला। फातिमा कोई शिकायत तो नहीं? बेशक। खातून जन्नत भी फिर खातून जन्नत कहती हैं, जिसमें रब रसूल राजी है उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी है। आज हम रिश्ते के उसूल देखें इमरान भाई, रिश्ते कैसे किए जाते हैं? रिश्ते आज ऐसे किए जाते हैं कि कहते साहब हम लड़की देखने आ रहे हैं। लड़की देखने नहीं, हवेली देखने आते हैं। क्या बात है। 3 मंजिल अगर मकान है ना तो लड़की कानी भी हो, लड़की बढ़िया पसंद आ गई, लड़की नहीं हवेली पसंद आई। और किसी गरीब ने अगर छप्पर में हीला पाल रखा हो, कुरान और शरीयत के साये में उसकी परवरिश की हो, नजरों में हया का जेवर, चलते फिरते मुस्तफा के दर की कनीज लगे, तो डाकू उस बच्ची को देख के कहते हैं बच्ची पसंद नहीं आई। कुत्ते तू बच्ची देखने आया ही नहीं था, तू तो उसकी कच्ची हवेली देखने आया। मैं जो दौलत की बुनियाद पे निकाह करते हैं और डिमांड करते हैं, मैं उन इंसानों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये मांगने वाला छीन के खाता है। समझे जरा मेरी बात। सिर्फ निकाह अगर आसान हो जाए तो सरकार 1000 मुश्किलें ऐसे ही खत्म हो जाए। सैकड़ों मुसीबतें तो सिर्फ निकाह के महंगे होने की वजह से। आज सिर्फ मेरे आगे बेटी नहीं, कल आपके आगे भी बेटी आनी है, परसों आपके आगे भी बेटी आनी है। मैं आज जितनी चाहूं डिमांड कर लूं, कल मेरे दरवाजे पे भिखारी नहीं आएंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, खुदा की कसम, बाप 7 बेटियों को पालने में उतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। हाँ, एक बेटी को रुखसत करने में बाप की कमर टूट जाती है, 12 बेटियां पाल ले कमर नहीं झुकती है। एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है तो कमर टूट जाती है। हकीकत समझो जाओ, दुनिया
दुनिया का चेक करो लेवल। आज भी कितने जवान 10 साल से कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है, कोई अमेरिका में है, कोई दूसरे मुल्क में है। कितने जवानों ने जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है अपना वतन नहीं देखा है। पूछो तो सही क्यों छोड़ बैठे हो वतन? हम परिंदों को भी घोंसले प्यारे होते हैं, जानवरों को भी वतन प्यारा होता है। हम जानते हैं, बचपन से देखा है, अगर खेत से बैल को छोड़ दिया जाए सीधा अपने घर आके रुकता है, क्योंकि मंजिल का भी पता होता है, उसको अपना ठिकाना याद होता है। शाम के वक्त में कभी जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है। फिर ये जो जवान 22 साल से परदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या विंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयस्सर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये परदेश क्यों काट रहे हो? गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 पहले जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदारा, ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो, निकाहों को आसान कर दो, ताकि कोई भी जा करके परदेश में गरीबुल वतनी की जिंदगी न गुजारे, कोई माँ से दूर ना रखे, कोई बाप के कदम से दूर ना रखे। आपसे इतनी गुजारिश है खुदारा, अपने ऊपर रहम करो, निकाह आसान करो, गरीबों को निभाओ। जब तुम ऐसा करोगे बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, बरकाती दूल्हा, कादरी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैजारे गौसे आज़म। समझो जरा इन चीजों को यार, क्या फर्क पड़ता है अगर तुझे 5 लाख ना मिले तो? क्या रह जाएगा अगर तुझे 10 लाख ना मिले तो? मैंने माना चल तुझे 20 लाख मिल भी गए, तूने मांग लिए और तुझे मिल गए, अल्लाह ना करे उसने एक थोड़ा तेरी कमर में निकाल दिया, तो वो 15 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे। और जो 15 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें भी सेकंडों में आग लग जाएगी। अल्लाह से कसरत नहीं, अपने रब से बरकत मांगा करो। ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, खुदारा दर्द महसूस करो उनका, दर्द महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। चल मैंने माना तू जी लिया शान से, पसंद की बीवी भी मिल गई, डिमांड की दौलत भी मिल गई, क्या मरेगा नहीं? अगर ये गुमान है कि नहीं मरेगा तो सुन, हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना किसी को नहीं है, मरना सभी को है। अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि ये बच्ची तेरी वजह से जहर खा के मरी थी, इसके बाल सफेद हो रहे थे, ये बाप की शर्म बर्दाश्त न कर सकी, इसने जहर खा लिया, बता तेरी दौलत किस काम की थी? कोई जवाब होगा हमारे पास? ये कहना आसान है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, लेकिन ये नारा हर एक के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये नारा सिर्फ अहमद रजा जैसे के मुंह से अच्छा लगता है। हमारी औकात, हमारी हैसियत, वह इश्क का इमाम, सैकड़ों से ज्यादा उलूम और फनून पे महारत रखने वाला, खुदारा समझे जरा, जिसने आंखों से मुस्तफा की जियारत की हो, जिसने कौम को हजारे किताबें दी हो, वो क्या कहता है? वो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुजरिम को न शर्माओ। हम अपने आप को देखें, अपनी औकात को देखें। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम सैकड़ों बार भी कहें हम उनके हैं तो क्या बनता है यार? वो एक बार भी कह दें ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। वो एक बार भी कह दें ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा।
समझे जरा, जब बच्चियों के बालों में सफेदी उतरी ना, चांदी उतर आई, तो बाप पालते पालते बूढ़ा ना हुआ, बच्चियों की सफेदी देख के टूट गया। हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? खाली करामतें सुनिए ना, जरा दिल थाम के मेरी बातें सुन, दिल थाम के सोचते रह जाओगे क्या हम 11वीं बड़ी बात है, उनकी 11वीं खाने के भी लायक हैं कि नहीं, ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। कभी अपने आप से पूछोगे हम क्या कर रहे हैं। समझे जरा और गौर से समझे। पहली बात तो हम किसी गरीब को अपनाने तैयार नहीं, और अगर किस्मत से उसका कहीं रिश्ता होने लगे तो ये जो लड़की देखने वाले लोग आते हैं, मजाल है ये चाय पी के जरा पैर सीधे कर ले। हजरत जैसे देखने वाले घर से 2 कदम निकालते हैं ना, तो चौखट से चिपका हुई कोई मिनमिना या मिनमिनी खड़ी होती। हराम खोल दज्जाले वक्त लग जाते। कैसे आए थे? लड़की देखने आए, कहते अच्छा पसंद आ गई? हाँ बोले ठीक है। तो कहते अच्छा तो इसका मतलब पूरा पता नहीं है तुम्हें, इतनी सी पिन लगाई, अच्छा पता नहीं है इसका मतलब तुम्हें। कौन खड़े हो गए? क्या मतलब? बोले ना भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं जा रहा हूं घर को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतनी पिन लगा के चला गया, यहीं से मैल पैदा हो गया। फिर कह रहा हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सोच तो सही, जब तूने इतनी सी पिन लगाई, पी पड़ गई, वो जो बेटी को दिखा रहा था ना, उसने आज पड़ोसी से 10,000 उधार लिए थे और कहा था अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो हंसते हंसते तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन तुम्हारी इतनी सी पिन की वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई, आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई, आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई, आज फिर उसने सुर्ख जोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम कहां पड़े हो तुम? जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी। जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है, उसको क्यों भूले बैठे हो तुम? और रिश्ता हो गया, पिन लगाई फिर छूट गया, अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। सुन जरा, कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से एक दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची? नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा ये दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानियों जैसी इज्जत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम। सितम सिर्फ गैरों के ही नहीं, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। भाई मैं इतना परेशान, किस किस मौजू पे बात करूं? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं दर्द दिल तुमसे कहने आया हूं। काश आज के बाद किसी एक बेटी को अगर सुख वाली जिंदगी मिल गई, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, अशरफ भाई का बुलाना कबूल हो गया। यही सोच के बदर बदर की ठोकरें खाता हूं। काश जिस बेटी को मेरे नबी ने इज्जत बख्शी थी फिर से किसी बेटी को इज्जत मिल जाए। यही सोच के गलियों के चक्कर काट रहा हूं, वरना मैं भी चाहता हूं इतनी जन्नत सस्ती कर दूं कि लोग सुभान अल्लाह कहते कहते पगला जाए। लेकिन नहीं, बहुत नारे लगा लिए,
खाली नारों से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ओ भाई, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा ना मेरी बातों को दिल पे लेके जाए। यहां तक गैरों के सितम थे, सितम अपनों भी ने भी कम नहीं किए। आप कहेंगे कैसे? सुने, बाप की जायदाद में बेटी का हक है कि नहीं? है कि नहीं? 1400 साल के बाद लोग चीख के कह रहे हैं औरत को हक दो। तू 1400 साल के बाद कह रहा है, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बाप की जायदाद में बेटी का हक है। दिया 2 लाख का जहेज दे करके समझते हमने उसकी 70 लाख की जायदाद का हक अदा कर दिया। 2 हिस्से बेटे के होते हैं, 1 हिस्सा बेटी का बनता है, ये इस्लाम का कानून। लेकिन दिया देता है कोई नहीं ना। मैं कहता हूं सिर्फ वो हिस्सा जो शरीयत ने बेटी के लिए लाजिम किया है ना, अगर वो देना शुरू कर दो ना, तो फिर बेटियां गरीब की भी हवेली में बैठी नहीं रहेंगी। फिर ये जहेज की डिमांड की जो लानत है ये खत्म हो जाएगी। खाली वो देना शुरू कर दो जो रखा गया इस्लाम ने, वो नहीं दिया। बेटी गई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वक्त बहुत कम है, बस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा तो 10 मिनट का वक्त है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। समझ पा रहे ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। जब बेटियों की शादी होगी और हमने उसको उसका हक दिया नहीं, हमने उसको उसका हक दिया नहीं, बेटी के घर पे बेटी पैदा हो, अल्लाह ने उसको जवान किया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप की जगह पे फिर भाई है। मैं भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, खुदारा बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस ना बना देना, बहनों को लावारिस ना बना देना, बल्कि ये करना है कि जब तुझे पता चले ना बहन आ रही है तो बीवी को और खुद दोनों इतना समझ लें कि उसके सामने मुंह बिगाड़ के नहीं आना है। ये सच्ची बात है। बाप के इंतकाल के बाद जब बहनें घर आती है ना तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। किसी की बीवी को बुरा लग रहा हो ना तो वो यहां सुभान अल्लाह ना कहे, वरना घर कूटा जाएगा। सुने मेरी बात, ना लाइव चल रहा तो क्या हुआ, कैमरे का मुंह उधर को है ही नहीं। बोल सकते हो आप निडर होके, फंसेंगे तो हम लोग फंसेंगे ना, मुजरिम तो हम कहलाए। आई ना जब बेटी तो भाभी ने मुंह बिगाड़ लिया, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो, तुम्हें पता तुम्हारे भैया पहले से ही टेंशन में, आने वाली है जनवरी की छुट्टी स्कूलों की, दिसंबर जनवरी की हुजूर जब छुट्टी होती है ना तो बहनें इंतजार करती हैं जब छुट्टी होगी भाई के घर जाएंगे। इन छुट्टियों में बहनें बच्चों को लेकर भाई के घर आती हैं, लेकिन एक ही दिन होता है कब टूट जाए तो बहन के बच्चों पे इल्जाम, दूध फट जाए तो जिम्मेदार बहन के बच्चे, बिल्ली दूध पी जाए तो जिम्मेदार भांजे, अगर आटा खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे, दूध गिर जाए तो जिम्मेदार भांजे, खाना खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे है। इतने ताने दिए जाते हैं कि बहनें दिल को पकड़ के बैठ जाती है, 15 दिन का ख्याल लेके आती है, लेकिन भाभियों के ताने उन्हें 4 दिन रुकने नहीं देते हैं। 3 ही दिन में बच्चों को समेट करके बहनें घर छोड़ के चली जाया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता, ये जो बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आती है ये आफत बन के नहीं आती है, खुदा की रहमत बन के आया करती है। ये जो तेरे दरवाजे पे आई है ऐसा नहीं है इससे शोहर के घर रोटी नहीं मिल रही थी, इसे खाना नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये भूखी थी, नहीं खुदा की कसम ये जो 8 दिन यहाँ गुजारने आई है तेरी मनहूस शक्ल देखने नहीं आई थी, तेरी दिल की बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि इसको ख्याल ये था चलो चल के उस बिस्तर को देखे जिस पे मेरा बाप लेटा करता था, उस दीवार को देखे जो मेरे बाप ने बनाई है, उस दरख्त के नीचे बैठे जो मेरे बाप ने लगाया था। खुदा की कसम ये बेटियों का एहसास होता है
कि बाप कब्रिस्तान चला जाए, उसके लगे पेड़ के नीचे जब बेटियां बैठ जाती है, मुस्कुरा के कहती है, इसके झोंकों में बाप के दामन की खुशबू की हवाएं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत रवैये ना बदले, पढ़े इस्लाम, सीखे थी। हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर रहे। वो बगदाद वाला जिसे पीराने पीर कहते थे, रोशन जमीर कहते थे, खुदा की कसम जिसकी सखावत का आलम यह था, आप हर 11वीं को लंगर करते। क्या बात है, वाह वाह। हर 11वीं को लंगर करते। 11वीं वाला 3 वजह से 11वीं वाला कहा जाता है। 3 वजह है जो 11वीं वाले को 11वीं वाला कहा जाता है। पहली वजह यह है कि वो हुजूर के नाम का लंगर करते हैं। दूसरी वजह यह है कि 10 दिन आप लोगों को मुरीद करते थे, फिर 11वें दिन बैठा के सबको वली बना देते थे। इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है, और इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है क्योंकि वो मदीने वाले की महफिल सजाते थे, लंगर करते थे। एक दिन कुछ नहीं था, हाथ खाली थे। मुरीदों ने कहा हुजूर लंगर नहीं चलेगा। फरमाने लगे कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो होना चाहिए, लंगर जरूर होना चाहिए। आपकी चौखट और कुछ ना बटे, मजा नहीं आएगा। फरमाया चलो पैसे तो नहीं है, जाओ बगदाद के सारे डाकू चोर जितने बिगड़े हुए लोग हैं सारे इकट्ठे करके लाए जाएं। बगदाद वाला बता रहा हूं कौन। कहने लगे जितने भी डाकू और चोर हैं सारे इकट्ठे करके लाओ। कहना गौसुल आजम ने बुलाया, सारे इकट्ठे होके आ गए। फरमाने लगे आज कुछ नहीं था बांटने के लिए, तो हमने आज नया तबर्रुक बांटना है। कहा क्या? सारे चोरों को बैठा के निगाह डाली, सबको तोहफे में विलायत अता फरमा दी थी। सबको विलायत अता फरमा दी थी। कहने लगे हुजूर ये क्या? फरमाने लगे हुजूर की दर की खैरात है, खाली नहीं रहेगी, रोज जब भी 11वीं आएगी कुछ ना कुछ बांटा जाएगा। वो बगदाद वाला नहरे दरियाए नील पार करना, मुरीदों के साथ है, शागिर्द भी साथ में है। हाँ, बगदाद वाला चिमटे वाला पीर नहीं है, फुकनी वाला पीर नहीं है, चुटिया वाला पीर नहीं है, 10 अंगूठी पूरा बिसात खाना वाला पीर नहीं है। वो बगदाद वाला पीर है, वो बगदाद वाला पीर है, वो फिका वाला पीर है, वो तफसील वाला पीर है, वो हदीस वाला पीर है, वो कुरान वाला पीर है, वो सुन्नत वाला पीर है। बहुत माशाअल्लाह, सुन्नत वाला पीर, बेशक हक है, हक है। सुन्नत वाला पीर। क्या कहना? वो खाली चमचे नहीं रहते थे, शागिर्द रहते थे साथ। हाँ, अली वाले जहां बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। आए हैं, वाह 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 वाह। अली वाले जहां बैठे भाई जहां जाते थे वहीं दरसगाह लग जाती थी। और सुने साथ जा रहे हैं, दरियाए नील के किनारे गरीब खड़ा रो रहे, फरमाने लगे बात क्या है, बात क्या है? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर दरियाए नील पार करना था और किराया नहीं था, कश्ती वाले ने धक्का देके उतार दिया। बड़े पीर थे, किसी छोटे मोटे गरीब को नजर में लाने की जरूरत क्या थी? है ना? आज तो हमें वही प्यारे हैं जो हमें अच्छे गद्दों पे लिटाएं, जो हमें सूखी चारपाई पे बिठाए, हम तो उसका नाम भी याद नहीं रखते। ये मिजाज है हमारे। बड़े पीर को देखो, फरमाने लगे अच्छा, शागिर्द से कहा दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी हुई है। आज पैसा कागज का है, उस वक्त पैसा सोने का था। आज सोना देखने नहीं मिल रहा है, उस वक्त सोना गरीबों की थैलियों में रहता था। फरमाने लगे जल्दी दौड़, सोने के सिक्कों की थैली, 100 सिक्के थे। शागिर्द दौड़ के ले आया, हुजूर आपने कश्ती वाले को बुलाया। फरमाने लगे ये सोने के सिक्कों की थैली है, रख ले। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इस गरीब ने बताया कि तूने इसे किराए की वजह से दरिया पार नहीं कराया। कहते हैं इस थैली को रख ले, आज के बाद कोई भी गरीब आ जाए ना, उसे किराए की वजह से धक्का ना देना,
अब्दुल कादिर तुझे ये देख के जा रहा है, जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो गैरों पे इतने मेहरबान, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर लेते। एक भाई हॉस्पिटल में चला जाए, दूसरा फोन बंद कर